अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन कबल आपके साथ औरिया मकबूल जान का बयान शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ग़ज़वा हिंद से पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक हो जाएंगे और ग़ज़वा हिंद का आगाज़ होगा। लेकिन इस पर डॉक्टर इसरार भी बात कर चुके हैं और उन्होंने कुछ हिस्से की शमूलियत की तरफ इशारा किया था कि अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा और खिलाफत का आगाज़ करेगा। उन्होंने क्या कहा, आप ये उनका बयान सुने। मेरा गुमान है वल्लाहु आलम, मैंने कहा था इन बातों में इख्तिलाफ की गुंजाइश है, ये कोई मैं कुरान और हदीस की रूह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मेरा मुशाहिदा है अफगानिस्तान की तकसीम हो जाएगी, पुख्तून हिस्सा जो है पाकिस्तान के साथ मिलेगा और ये यहाँ पर वादी सिंध, जिसको इकबाल ने कहा है कारवां जी वादी दूर दराज आयत बरूं, इस यहाँ पर खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह का निजाम कायम होगा और यहां से फौजें चलेंगी। नंबर एक। नंबर दो, अरब के रेगजार में 15वीं सदी के मुजद्दिद का ज़हूर हो जाएगा। मेहदी को हम मानते हैं मुजद्दिद, शिया मानते हैं 12वें इमाम जो छुपे हुए, उनके इमाम मासूम जो है 12, उनमें से आखिरी जो है वो छुपे हुए हैं गार में 1200 बरस से, और वो जाहिर होंगे। ये उनका अकीदा है, हमारा नहीं है। हम समझते हैं जैसे हर सदी में अल्लाह मुजद्दिद भेजता रहा, इसी तरीके से मेरे गुमान में 15वीं सदी के मुजद्दिद जो है वो हजरत मेहदी होंगे। उनकी हुकूमत जाकर ये फौज कायम करेगी, अरबों में दम नहीं होगा। वो अपनी अय्याशियों की वजह से बिल्कुल खोखले हो चुके, दौलत की फरावानी और अय्याशियां। यह भी सुनने में आता है दरोग बरगर्दन रावी कि अगर कोई फौजी काफिला उनका चल रहा होता है तो वो बजाय ट्रकों में बैठने के वो अपनी कारों में बैठ के साथ साथ चलते हैं। वो ट्रक खाली चल रहे होते हैं, ट्रक की सख्ती जो है, सख्त सीट जो है बर्दाश्त करना उनके बस का रोग नहीं है। युअत्तिऊन अलिल महदी, यानी सुल्तान हो, उसकी हुकूमत को मुस्तहकम करें। फिर हजरत महदी की तरफ से शुरू होगा मामला जिहाद, और ये सारा जो मुल्क छूट मुसलमानों के हाथ से निकल गए थे ये वापस ले गया। इसमें एक क्वेश्चन है जो मेरे ज़हन में बहुत अरसे से था, जिसका कि जवाब अब मुझे सूझा है। वल्लाहु आलम, ये सारी बातें मैं कह रहा हूं मेरे गुमान है। कैसे होगा कि इतनी बड़ी ताकत एटॉमिक पावर्स के मुकाबले में मुसलमान दोबारा मैदान में आकर और जीतते चले जाए? मेरा गुमान ये है वल्लाहु आलम, इस पूरे मामले का सारा जो है एरीना जो है वो है मिडल ईस्ट, यूरोप, जिसमें हदीस में आया है कि रूमी ईसाई 80 झंडों तले तुम पर हमला करेंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी, 10 लाख। और मुझे हाल ही में मालूम हुआ है कि आजकल जो एक डिवीजन होता है वो 12,000 का होता है, तो 80 डिवीजन्स आर्मी आएगी। लेकिन मालूम ऐसा होता है कि रूस, चाइना, जापान और मेरे ख्याल में इंडिया भी, ये न्यूट्रल रहेंगे, निपट लो आपस में। तो इब्राहिमी कौमों का झगड़ा है ना कि फिलिस्तीन किसका है, मुसलमान कहते हैं हमारा है, यहूदी कहते हैं हमारा, ईसाई कहते हैं हमारा, तो निपट लो, सेटल योर स्कोर्स। लेकिन कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल ना हो, अगर वो हुए तो फिर हम मैदान में आ जाएंगे। मेरा गुमान ये है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी मगरबी ताकतें, और फिर जंग के अंदर मुसलमानों के साथ जीतना उनके लिए मुमकिन नहीं है। जिनको मौत अजीज है, मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए, और वो मरने को तैयार नहीं है। वो तो 40,000 फुट की बुलंदी से देसी कटर फेंक सकते हैं, नीचे नहीं आएंगे। और जब नीचे कुछ उतरे थे तो जो हशर किया था, तो जो बात कही थी रम्सफेल्ड ने, वेरी टेनेशियस फाइटर्स, ये अफगान वाले जो हैं ये तो चिमट जाने वाले हैं, ये ऐसे जंगजू हैं, इनसे जान छुड़ानी मुश्किल है, जिनके लिए मौत सबसे बड़ी कामयाबी है। शहादत मतलूब मकसूद मोमिन न वाले गनीमत में किश्वर कुशाई, मुसलमानों का मुकाबला कर सकें, यह है मेरा गुमान वल्लाहु आलम। बहरहाल पहला मरहला किसी अजमी मुल्क में जो मेरे नजदीक पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे मुश्तमिल होगा, खिलाफत का निजाम पहले आएगा, फिर यहां से फौजें चलेंगी, हजरत मेहदी की हुकूमत कायम होगी, फिर हजरत मेहदी जो है वो जिहाद करेंगे, क़िताल करेंगे, और इस क़िताल के आखिरी मरहले पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नाज़िल हो जाएंगे, और गालिबन उनके जरिए से फिर जितना इलेक्ट्रॉनिक इनका हिसाब किताब है वो खत्म हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया उनकी आंखों में ऐसी तासीर होगी जहां पर निगाह जाएगी यहूदी पिघल जाएंगे, कोई बहुत बड़ा लेजर होगा, और जाहिर बात है कि इनके ये हथियार जो है इनका मुकाबला तो मुसलमान नहीं कर सकते, और ना अभी आप कोई 100 बरस भी ये सोच सकते हैं कि कोई मुसलमान मुल्क इतनी तरक्की कर सकता है कि उनके मुकाबले में पहुंच जाए इन हथियारों के मामले में। तो ये असल में जो शख्स सरापा मौजूदा था, हजरत ईसा जो है सरापा मौजूदा, पैदाइश मौजूदा,
آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ، پھونک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا، مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ، اٹھ گیا چلنے لگا، مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری، اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاف۔ اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے، سراپا معجزہ۔ وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ، اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کن ہوگی۔ میرے نزدیک یہ ہیں وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد دو نتیجے نکلیں گے۔ عیسائیوں کا مذہب ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر،